स्पीड ना पकड़ सका। मुल्क भर में कई रोज से सुस्त रफ्तारी का शिकार, इंटरनेट आज भी सुस्त रफ्तारी का शिकार है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मुल्क भर में कई रोज से इंटरनेट सुस्त रफ्तारी का शिकार, वजह फायरवॉल की तनसीब या कुछ और। हुकूमत और मुतलका इदारे खामोश हो गए। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मुल्क भर में कई रोज से इंटरनेट सुस्त रफ्तारी का शिकार है, वजह फायरवॉल की तनसीब है या कुछ और। हुकूमत ने और मुतलका इदारों ने चुप साध ली। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर है, जिससे शहरी परेशान, सार्फिन परेशान, घरेलू सार्फिन परेशान है और ऑनलाइन कारोबार करने वालों के कारोबार ठप होकर रह गए। हम खबर आपको दे रहे हैं, मुल्क भर में कई रोज से इंटरनेट सुस्त रफ्तारी का शिकार है, वजह फायरवॉल की तनसीब है या कुछ और। हुकूमत और मुतलका इदारे जवाब देने में नाकाम, कोई जवाब नहीं आ रहा, खामोश हैं सबके सब और चुप साध रखी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर है, शहरी परेशान हो गए, सार्फिन जो है परेशानी का शिकार हैं, ऑनलाइन कारोबार करने वालों के कारोबार ठप होकर रह गए। हुकूमत की नाअहली ने आईटी एक्सपोर्ट के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इंटरनेट की स्पीड स्लो होने से आईटी सेक्टर और फ्रीलांसर्स भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। मीटिंग कैंसिल होने के बायस बड़े कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जाने लगे। इंटरनेट रुकावटों पर नजर रखने वाली आलमी वेबसाइट डाउन डिटेक्टर का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। डाउन डिटेक्टर वेबसाइट का कहना है कि हजारों पाकिस्तानी सार्फिन ने इंटरनेट बंदिश और रुकावटों की इतला दी। ज्यादातर रिपोर्ट्स कॉल्स और मैसेजेस में परेशानी के बारे में हैं। डाउन डिटेक्टर वेबसाइट का कहना है कि सार्फिन को वॉइस नोट, मल्टीमीडिया मवाद और डाउनलोड के मसाइल का सामना है। डाउन डिटेक्टर वेबसाइट का कहना है कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी के पैगामात भेजने में भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। हम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान भर में आज भी इंटरनेट स्पीड ना पकड़ सका। मुल्क भर में कई रोज से सुस्त रफ्तारी का शिकार इंटरनेट आज भी सुस्त रफ्तार ही रहा, वजह फायरवॉल की तनसीब है या कुछ और। हुकूमत और मुतलका इदारों ने चुप साध रखी है, कोई जवाब नहीं दे रहे। as a nation, as a country, officially, it's huge. लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, घर चल रहे हैं उस इनकम पे, मुल्क में डॉलर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो सारी डिसीजन मेकिंग हो रही है, इसके अंदर कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने जिंदगी में रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल किया हो, जिसने जिंदगी में फ्रीलांसिंग करके क्लाइंट को बिड भेज के गिग लगा के फिर मुसल्ले पे बैठ के दुआ की होगा अल्लाह करे ये प्रोजेक्ट आ जाए, वरना मेरे घर का बिल नहीं पे होगा, वरना मेरे घर राशन नहीं आएगा। अगर एक भी ऐसा शख्स इन डिसीजन मेकर्स के अंदर बैठा होता ना, तो जितने की फायरवॉल आई है उतने की यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, इंक्यूबेशन सेंटर, टेक हब्स बन जाते। मुल्क में 10 आप टेक एग्जीबिशन करवाते, आपकी टेक्नोलॉजी ग्रूम कर जाती। आप पड़ गए एक फायरवॉल के पीछे इतना बड़ा बजट लगा के। आप इमेजिन करें, आप लोग सोच रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, एक बच्चा जो फायरवॉल पे सर गिग लगाता है, काम आता है, वो बाद 10, 20, 30 दिन काम करता है, $200 आता है, वो $200 लैंड होने में टाइम लगता है, उसके बाद $200 आते हैं, वो बिजली का बिल भरता है, वो राशन लाता है, वो घर चलाता है। फिर ऐसा होता है कि उसका क्लाइंट भाग जाता है, ठीक है। फिर ऐसा होता है कि वो काम टाइम पे नहीं कर पाता। फिर ऐसा होता है कि उसके बिजनेस को नुकसान हो जाता है। अब आप मुझे बताएं वो क्या करेगा? अगर तो वो वॉलेटाइल है तो वो क्राइम का रास्ता